नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर। आज का जो हमारा ई कंटेंट है वह है अनुसूची की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेड्यूल। अनुसूची की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानने से पहले हम ब्रीफ में एक बार ये देख लेते हैं कि अनुसूची किसे कहते हैं। अनुसूची की जब बात की जाती है तो कहा जा सकता है कि अनुसूची प्राय प्रश्नों का एक समूह के लिए उपयोग में लाए जाने वाला नाम है, जो एक साक्षात्कारकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। या ये कह सकते हैं कि अनुसूची सूचनादाताओं से प्रत्यक्षतः पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक व्यवस्थित एवं वर्गीकृत सूची है, जिसका उपयोग सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अर्थात अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र है, इसे प्रपत्र है, ये एक प्रपत्र होता है जिसमें प्रश्नों को अत्यधिक विचार विमर्श करने के उपरांत लिखा जाता है और यह आशा की जाती है कि उन प्रश्नों के आधार पर सही सूचनाएं प्राप्त हो सकेगी। तो ये अनुसूची है जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी विशेषताओं की जब हम बात करते हैं तो पहली विशेषता के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अनुसूची प्रश्नों की एक विस्तृत, वर्गीकृत, आयोजित तथा व्यवस्थित सूची होती है, जिसका उपयोग स्वयं अध्ययनकर्ता तथा साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क करके इस प्रकार से किया जाता है कि अध्ययन विषय से संबंधित अधिकाधिक, ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त की जा सके। दूसरी विशेषताएं जो अनुसूची की है वो कह सकते हैं अनुसूची में अवलोकन के गुण समाहित होते हैं। अनुसूची में अवलोकन के गुण समाहित होते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब ये है, अर्थात कहा जा सकता है कि अध्ययनकर्ता केवल सूचनाएं ही प्राप्त नहीं करता है, बल्कि वो स्वयं भी क्या करता है, घटनाओं का अवलोकन कर उसकी सत्यता को जानने का प्रयास करता है। तीसरी जो अनुसूची की विशेषताएं हैं, हम कह सकते हैं अनुसूची अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। अध्ययनकर्ता पर कैसे नियंत्रण बनाए रखती है? अनुसूची द्वारा किए जाने वाले अवलोकन से अध्ययनकर्ता विषय से पूर्णतया संबद्ध रहता है। वो पूरी तरह से अवलोकन के साथ विषय से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। चौथी जो विशेषताएं हैं अनुसूची की, चौथी विशेषता में हम बता सकते हैं कि प्राय अनुसूची का प्रयोग अशिक्षित उत्तरदाताओं से सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के पास जाकर इसे खुद भरता है, उसे डाक द्वारा नहीं भेजता, जैसा कि प्रश्नावली में होता है। प्रश्नावली में डाक द्वारा अपेक्षित की जाती है, लेकिन अनुसूची में जो उत्तरदाता होता है उसके पास स्वयं अनुसंधानकर्ता जाता है और फिर उसे भरता है। इस रूप में यह साक्षात्कार का एक सरल माध्यम है। क्या है ये? एक तरह से क्या है ये? साक्षात्कार। अनुसूची की विशेषता एक और है जिसमें हम कहते हैं अनुसूची का प्रयोग छोटे क्षेत्र में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए उपयुक्त है। ये छोटे क्षेत्र में जो अध्ययन करते हैं उनके लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसमें स्वयं जो अध्ययन करता होता है या अनुसंधान करता होता है वो एक एक व्यक्ति के पास जाता है और स्वयं उसमें जो सूचनाएं प्राप्त करता है, भरता है। तो ये छोटे क्षेत्र में ही किए जाने वाली जो है अध्ययन है उसके लिए उपयुक्त प्रविधि है। छठी जो विशेषता अनुसूची की हम कह सकते हैं कि यह अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों प्रविधियों का संयोजन है। मतलब इसके अंतर्गत अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली तीनों ही पाई जाती है। सातवीं जो विशेषता है अनुसूची की, सातवीं विशेषता में हम कह सकते हैं यह एक लेखबद्ध अन्वेषक प्रपत्र है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि अनुसूची की हमने देखी है।
ये आज का हमारा टॉपिक था। धन्यवाद।